50,000 की इमरजेंसी आई और आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या ये बात आपको लग रहा है कि आप ही की हो रही है, तो आप कहीं उन 78% इंडियंस में तो नहीं है जो कभी भी अपना इमरजेंसी फंड प्लान नहीं करते और हमेशा सिर्फ सैलरी टू सैलरी ही चल। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं अगर आप 20 से 30,000 भी कमाते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और आप सभी का स्वागत है आस्क विद शेखर पे। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन फैमिलीज की कि कैसे वो अपने पर्सनल फाइनेंस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और आज का वीडियो उन सभी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन फैमिलीज में छोटी सी इमरजेंसी आने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियोस आपकी जिंदगी में आपके फाइनेंस को और ज्यादा पावरफुल बना दें। पहले समझते हैं कि फेक इमरजेंसी क्या है और रियल इमरजेंसी क्या है। रियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो ये वो इमरजेंसी है जब आपकी जॉब चल जाए, जब आपकी फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या किसी तरीके की एक्सीडेंटल या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। वहीं अगर मैं फेक इमरजेंसी की बात करूं तो मोबाइल लॉन्च पे नया फोन लेना है, दिवाली पे कपड़े लेना है या दोस्त की शादी है तो पैसे खर्च करने हैं, ये सारी फेक इमरजेंसी है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने इमरजेंसी फंड को यूज कर लेते हैं आईफोन खरीदने में, बट मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये इमरजेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा है। अब एक क्वेश्चन है कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर आप सिंगल पर्सन है और पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपको 3 महीने का चाहिए। एंड अगर आप मैरिड कपल है और बच्चे नहीं है तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए। और अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे भी है तो आपको 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए। और अगर आप मैरिड भी है बट सिंगल पर्सन है अपनी फैमिली में अर्निंग के लिए तो आपको 12 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए। ध्यान रहे कि आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड। अब बात करेंगे कि कहां पे आप अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। पहली अगर मैं बात करूं तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 4 to 6% का रिटर्न मिल जाएगा। एज वेल आप कभी भी अपने अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की तो आप हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में पार्क कर सकते हैं अपने मनी को। वहां पे आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। एज वेल आप अपने अमाउंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे 5 to 7% का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर मेरे रिकमेंडेशन की बात करें तो आप अपना 50% फंड जो है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, 30% आप अपने सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट, 20% आप एफडी में इन्वेस्ट करें। यहां से आपको डिसेंट रिटर्न भी मिलेगा, एज वेल आपका मनी भी सिक्योर रहेगा। अगर आप 30,000 रुपए महीने का कमाते हैं और कैसे आप अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करें, यहां मैं प्रूवन स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे अप्लाई करके आप 30,000 की मंथली इनकम के साथ अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट 1 to 3rd मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको सेव करना है 2,000 रुपीज पर मंथ, तो आपके पास 6,000 रुपीज का फंड होगा। उसके बाद आपको 4 to 6 मंथ्स में सेव करना है 3,000 रुपीज मंथली, तो आपके पास 9,000 रुपीज का फंड होगा। उसके बाद 7 to 12 मंथ्स में आपको सेव करना है मंथली अराउंड 4,000 रुपीज, तो आपके पास 24,000 रुपीज होगा। आफ्टर 12 मंथ्स अगर बात करूं तो आपके पास होगा 39,000 रुपीज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 39,000 रुपीज। ऐसे छोटे छोटे सेविंग से आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट, पहले एक्सपेंस प्लान करते हैं और उसके बाद फिर अपना इमरजेंसी फंड प्लान करते हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि पहले अपना इमरजेंसी फंड प्लान करो। आप अपने इमरजेंसी फंड जो भी मंथली अमाउंट आप रखना चाहते हैं उसका एसआईपी स्टार्ट कर दो, सो दैट वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए और आपका इमरजेंसी फंड बनता रहे। अब हम बात करने वाले 5 ऐसे मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। पहली अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि लोग अपना इमरजेंसी फंड इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी गलती ना करें। सेकंड अगर बात करें तो लोग अपना इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं। भाई मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा तो इन्फ्लेशन आपके इमरजेंसी फंड को खा जाएगा। जी हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है आने वाले समय में, या वैल्यू रहेगी भी तो वो जिसका आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो कई बार लोग अपने नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी उन्हें यूज कर लेते हैं, जिसका भी भुगतान उन्हें अपनी इमरजेंसीज पे करना पड़ता है। और फोर्थ अगर मैं बात करूं, अपने इमरजेंसी फंड को यूज करने के बाद उसे कभी रिफिल नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग अपने इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर होते हैं तो कई बार आपको आपकी इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इमरजेंसी फंड को यूज कर लिया है तो कैसे उसे रिबिल्ड करें। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, ध्यान दें।
फर्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपने इमरजेंसी फंड को यूज कर लिया तो स्टेप 1 अपने सारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को कट डाउन कीजिए। जी हाँ, अपने नॉन एसेंशियल जो एक्सपेंसेस है उनको रिमूव कर दीजिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ अपना साइड इनकम 3 to 6 मंथ्स के लिए कीजिए, कुछ फ्रीलांस वर्क कीजिए सो दैट वापस से आप अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड कर सके। अपने बोनसेस को यूज कीजिए, टैक्स से जो रिफंड आ रहा है उसको यूज कीजिए एंड जल्दी से अपने इमरजेंसी फंड को वापस रिफिल कीजिए। एंड अगर लास्ट पॉइंट की बात करूं तो अपने सेविंग को 50% से इंक्रीज कर दीजिए सो दैट आपका इमरजेंसी फंड जल्दी ही बिल्ड हो जाए। जब तक बिल्ड नहीं होता तब तक अपने सेविंग्स को 50% बढ़ा रहने दीजिए। ये ध्यान रखना कि इमरजेंसी फंड को यूज करना कोई फेलियर नहीं है अगर आप उसे सही समय पर यूज करते हैं। तो ध्यान रहे, हमेशा इमरजेंसी फंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाए, ना कि फेक इमरजेंसी के लिए। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है तो बहुत कम इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है। वही अगर 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली वो भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा हेल्प करे। वहीं आपके व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, वो आपको सेव करता है कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर व्हीकल में ज्यादा डैमेज हो तो इंश्योरेंस उसे कवर कर सके। अगर मैं आइडियल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना, 15 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस लेना, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना। ये आपके 95% इमरजेंसीज में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपका इमरजेंसी फंड अभी कितना है वो भी कमेंट कर दीजिए। फ्यूचर में आप उसे कितना बिल्ड करने वाले हैं। सो आपने एक कमिटमेंट किया था अपने इमरजेंसी फंड के लिए जो आपको याद दिलाता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी एंड लमसम के बारे में कि कौन सा ज्यादा फ्रूटफुल है। तब तक आप अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना शुरू कीजिए। फॉलो कीजिए आस्क विद शेखर एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।